तो आज का दिन बिंदु है नीति आयोग। जैसा कि अपने को ज्ञात है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। 1 जनवरी 2015 नीति आयोग का गठन हुआ था और नीति आयोग का जो गठन हुआ था योजना आयोग की समाप्ति पर किया गया था। योजना आयोग जो कि 15 मार्च 1950 को गठित हुआ था। ये योजना आयोग 1946 में एक समिति बनी थी जो नियोगी समिति कहलाती थी और इस नियोगी समिति का गठन आर्थिक नियोजन पर रिपोर्ट देने हेतु किया गया था और इस नियोगी समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग करता क्या था? योजना आयोग भारत में उपलब्ध सामाजिक, आर्थिक और भौतिक संसाधनों के समुचित उपयोग हेतु सरकार को रिपोर्ट देता था ये योजना आयोग, और उसी रिपोर्ट के आधार पर पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण होता था। जैसा कि अपने को ज्ञात है कि 1 जनवरी 2015 को इस योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और इस योजना आयोग की समाप्ति से पूर्व 12 पंचवर्षीय योजनाएं बन चुकी थी। अब 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का जो गठन था वो मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा किया गया था। इस बात है कि ये न तो विधिक संस्था है न संवैधानिक, न तो इसका कहीं संविधान में उल्लेख है और न ही विधिक रूप दिया गया है इसको। ये मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा निर्मित है। कई बार इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला बिंदु, योजना आयोग का पूरा नाम। योजना आयोग का पूरा नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान आयोग है। पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान आयोग। इंग्लिश में इसको कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये दोनों ही नाम महत्वपूर्ण है और अपने को ध्यान में रखने हैं। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। यही एकमात्र आयोग है जिसमें इंस्टीट्यूशन और आयोग दोनों शब्द जुड़े हुए हैं। हिंदी नाम में देखते हैं तो संस्थान और आयोग जुड़ा हुआ है, इंग्लिश नाम में देखते हैं तो इंस्टीट्यूशन और आयोग जुड़ा हुआ है। तो ये बातें अपने को ध्यान रखनी है। अब इसके गठन में कौन कौन इसके पदाधिकारी होते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले इसके पदाधिकारियों में प्रधानमंत्री जो होता है इसका पदेन अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। इसके अलावा इसमें एक उपाध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है वो प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। उपाध्यक्ष का दर्जा कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। उपाध्यक्ष का दर्जा किसके समकक्ष होता है? कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है और उपाध्यक्ष का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। अब तक के उपाध्यक्ष अपन देखते हैं कि 1 जनवरी 2015 के बाद उपाध्यक्ष नियुक्त हुए थे। तो पहला जो उपाध्यक्ष था वो था इसका अरविंद पनगड़िया, जो कि इसका प्रथम उपाध्यक्ष था। वर्तमान में इसका उपाध्यक्ष जो है वो राजीव कुमार है और राजीव कुमार जो है वो एक अर्थशास्त्री है। राजीव कुमार क्या है? अर्थशास्त्री है और पहले इंडिया नामक एक फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन का ये राजीव कुमार अध्यक्ष है। तो अपने को ये बातें ध्यान रखनी है कि प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री एक उपाध्यक्ष को नियुक्त करता है और वो उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। उपाध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो निश्चित नहीं होता है और प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। वर्तमान में राजीव कुमार उपाध्यक्ष है, जो कि पहले इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। ये तो थे इसके गठन में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में अपन ने देखा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया प्रथम उपाध्यक्ष, राजीव कुमार जो थे वो वर्तमान उपाध्यक्ष। इसके बाद अपन आते हैं इसके आयोग के जो सदस्य हैं उनके सदस्य किस प्रकार होते हैं। आयोग में 4 प्रकार के सदस्य होते हैं। 4 प्रकार के स्थायी सदस्य होते हैं, अस्थायी सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं और विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं। ये 4 प्रकार के सदस्य इसमें पाए जाते हैं, स्थायी, अस्थायी, पदेन और विशेष आमंत्रित सदस्य। सबसे पहले अपन देखते हैं स्थायी सदस्य। स्थायी सदस्यों की संख्या जो होती है वो 5 है।
कितने हैं स्थायी सदस्य? 5, संख्या में 5 है। और इनकी नियुक्ति भी प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और कार्यकाल भी कोई निश्चित नहीं होता है। इनका जो दर्जा है वो दर्जा कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है, राज्य मंत्री के बराबर होता है। का दर्जा किसके बराबर होता है? भारत सरकार के राज्य मंत्री के बराबर होता है। वर्तमान स्थिति देखें तो वर्तमान में स्थायी जो सदस्य हैं वो 4 ही सदस्य हैं, एक पद इसमें खाली है। 4 सदस्य कौन कौन है? विवेक देवराय, वी.के. सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र और वी.के. पॉल। ये 4 सदस्य वर्तमान में इसमें स्थायी सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। तो ये तो हुए स्थायी सदस्य। 5 सदस्यों में से 4 सदस्य स्थायी सदस्य नियुक्त हैं। इसके बाद आते हैं पदेन सदस्य। पदेन सदस्यों की संख्या 4 होती है। पदेन सदस्य संख्या में 4 होते हैं और चारों ही कैबिनेट मंत्री होते हैं। चारों ही क्या होते हैं? भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री होते हैं। कौन कौन से कैबिनेट मंत्री होते हैं? गृह मंत्री होता है, वित्त मंत्री होता है, रेल मंत्री होता है और कृषि मंत्री होता है। ये 4 कैबिनेट मंत्री पदेन सदस्य के रूप में होते हैं। इसके बाद तीसरे प्रकार के सदस्य। तीसरे प्रकार के सदस्यों में विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं। कौन से सदस्य होते हैं? विशेष आमंत्रित सदस्य, जिनकी संख्या 3 होती है। और ये विशेष आमंत्रित सदस्य भी कैबिनेट मंत्री ही होते हैं। और तीनों कैबिनेट मंत्री कौन कौन से? परिवहन मंत्री, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री और मानव संसाधन विकास मंत्री। ये तीनों विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्यरत होते हैं। परिवहन मंत्री, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री। इसके बाद आते हैं अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्यों की संख्या 2 होती है। कितने होते हैं अस्थायी सदस्य? 2। अस्थायी सदस्य विश्वविद्यालय और अनुसंधान संगठनों से जुड़े हुए व्यक्तियों को इसमें प्रधानमंत्री अस्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त करता है। कौन से संगठन? विश्वविद्यालय और अनुसंधान संगठन से जुड़े व्यक्तियों को नियुक्त कौन करता है? प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। और विशेष बात यह है कि जनवरी 2015 से अब तक इस पद पर अस्थायी सदस्यों के रूप में किसी को भी नियुक्त नहीं किया गया है। ये तो थी इसमें सदस्य संख्या। अब इसमें एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी पाया जाता है। अधिकारी का पद होता है। नीति आयोग में सीईओ प्राइवेट कंपनियों की तरह इसकी संरचना बनाई गई है, जिसमें एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ को नियुक्त किया जाता है। ये जो सीईओ है ये भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है और इसका भी कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता। और प्रथम जो सीईओ थी वो थी सिंधुश्री खुल्लर। इस आयोग की प्रथम सीईओ थी सिंधुश्री खुल्लर। और वर्तमान में जैसा कि अपने को सबको पता है, वर्तमान में इसका सीईओ है अमिताभ कांत। वर्तमान सीईओ का क्या नाम है? अमिताभ कांत। मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अलावा इसमें एक अधिशासी परिषद होती है। कौन सी परिषद होती है? अधिशासी परिषद। अधिशासी जो परिषद होती है वो अधिशासी परिषद भी इसमें कार्य करती है। और अधिशासी परिषद में जो सदस्य संख्या होती है वो इस प्रकार होती है कि जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वही इसका अध्यक्ष होता है, नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है वही इसका उपाध्यक्ष होता है। और नीति आयोग के जो 4 प्रकार के अपन ने सदस्य देखे थे, स्थायी, अस्थायी, विशेष आमंत्रित सदस्य और पदेन सदस्य, वो सभी सदस्य इसके सदस्य होते हैं। इसके अलावा इस अधिशासी परिषद में जो भारत में 29 राज्य हैं उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। इसके अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी, इनमें विधानसभा पाई जाती है और उनमें मुख्यमंत्री होते हैं। इन दोनों के भी मुख्यमंत्री इसमें शामिल होते हैं। और तीसरी इसमें होती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल भी इसमें सदस्य के रूप में शामिल होता है। तो अधिशासी जो परिषद होती है उसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, दिल्ली और पांडिचेरी के मुख्यमंत्री, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। और इस अधिशासी परिषद की अब तक 4 बार बैठक हो चुकी है। फरवरी 2015 में पहली बार और जून 2018 में चौथी बार इसकी बैठकें हो चुकी है। तो ये थी अधिशासी परिषद, जिसमें 29 राज्यों के मुख्यमंत्री, दिल्ली पुडुचेरी के मुख्यमंत्री, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल और 4 बैठकें इसमें हो चुकी है अब तक। अब आते हैं इसके कार्यों के बारे में। तो जो नीति आयोग है, नीति आयोग के मुख्यतः 3 कार्य हैं। पहला कार्य, जैसा कि योजना आयोग में था कि संसाधनों के समुचित उपयोग हेतु योजना आयोग केवल सरकार को
रिपोर्ट देता था। ये क्या करता है, संसाधनों के समुचित उपयोग हेतु सूचना एवं प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक किस प्रकार उपयोग होता है उसके बारे में योजनाएं बनाता है कि संसाधनों के उपयोग हेतु सूचना एवं प्रौद्योगिकी का किस प्रकार अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण जो भाग है, सहकारी संघवाद की स्थापना करना, टीम इंडिया की स्थापना करना। नया शब्द टीम इंडिया इसमें लिया गया है सहकारी संघवाद यानी सभी का योगदान। जैसा कि धोनी के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम में प्रत्येक खिलाड़ी की भागीदारी होती थी, उसी प्रकार इस नीति आयोग में इसी टीम इंडिया भावना को विकसित करने के लिए सहकारी संघवाद की स्थापना की गई है। तीसरा इसका जो कार्य है, नीतियों के निर्माण में ग्रामीणों और दलितों का सहयोग निश्चित करना। तीसरा जो कार्य है, योजना आयोग की कमियों के रूप में था। ये योजना आयोग में जब कमियां निर्धारित की जाती थी तो इसमें कहा गया था कि ग्रामीणों का, दलितों का इसमें कोई सहयोग नहीं है, कोई भागीदारी नहीं है, और उसी को दूर करने के लिए नीति आयोग में क्या किया गया, नीतियों के निर्माण में ग्रामीणों व दलितों के सहयोग को सुनिश्चित किया गया। तो इस प्रकार इसके ये 3 कार्य हैं, संसाधनों के समुचित उपयोग हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, सहकारी संघवाद की स्थापना करना, नीतियों का निर्माण में ग्रामीणों और दलितों के सहयोग को सुनिश्चित करना, ये थे इसके कार्य। तो इस प्रकार का नीति आयोग का ढांचा पाया जाता है। नीति आयोग जो है उसका गठन किया गया है। तो इसमें जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो अपने को ध्यान रखनी है, और इन्हीं बातों के आधार पर नीति आयोग है, नीति आयोग से प्रश्न निर्धारित किए जाते हैं और परीक्षाओं में अक्सर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। धन्यवाद। अगली बार फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।